सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। सतनाम कबीर बीजक टीका। सदगुरु कबीर साहब के असली ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को कबीर बीजक पढ़ना चाहिए, कबीर बीजक का ज्ञान समझना चाहिए। सदगुरु के उपदेश से ही आप लोगों की मोक्ष हो सकती है, अर्थात साहब की वाणी पर ध्यान दें। वाणी कहती है, हरि बिनु भर्म बिगुरचन गंदा, जहाँ जहाँ गयऊ अपन पऊ खोयो, तहीं फंदे बहु फंदा। योगी कहाँ योग है नीका दुतिया और न भाई, चुंडित मुंडित मौन जटाधारी, तिन्हू कहूँ कहाँ सिद्धि पाई। ज्ञानी गुड़ी सूर कविदाता, ई जो कहाँ बड़ हमही, जहाँ से उपजे तहाँ समाने छूट गए सब तमही। बाएं दाहिने तजु विकारा, तजु कह हरिपद गहिया, कहाँ कबीर गूंगे गुरु खाया, पूछे सो क्या कहिया। आत्मा सार शब्द परमात्मा से विमुख होकर भ्रम में पड़ जाना, उसके बारे में सदगुरु कह रहे क्यों भ्रमित होकर आत्मा भटक रही है। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में हरि शब्द से सत्य पुरुष परमात्मा को संकेत करते हैं। वह कहते हैं कि सर्व पापादि कर्म तथा जन्म मरणादि दुखों को हरने वाले सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा से विमुख होकर यह चेतन आत्मा शूर प्राकृतिक मंडल में आकर भ्रम रूपी गंदगी में फंस गया और पंच भौतिक देह धारण करके जहाँ जहाँ गया, अर्थात जिन जिन गुरुआ लोगों के पास गया, वहाँ वहाँ 52 अक्षर स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्रादि रूप पौ माया में फंस गया और अपने स्वरूप को खो बैठा, अर्थात अपने चेतन स्वरूप को भूल गया और उन्हीं आत्मज्ञान विहीन गुरुआ लोगों के उपदेश किए हुए पिंडी तथा ब्रह्मांडी अनेक प्रकार के साधनों के और कर्मकांड तथा अनेक उपासना कांड के भ्रमजाल में फंस गया। अर्थात सदगुरु कहते हैं यहाँ पर जो लोग ध्यान करते हैं उसके लिए मना कर रहे हैं, ध्यान रखना। गुरुआ लोगों के अनेक प्रकार फंदों में जो लोग पड़ गए, उनमें से कुछ का दिग्दर्शन कराते हैं। योगी लोग कहते हैं कि योग ही मुक्ति का सब साधनों से अच्छा अर्थात उत्तम श्रेष्ठ साधन है। हे भाई, इसके समान दूसरा साधन मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं है। इसी प्रकार शिखाधारी वैष्णव लोग तथा शिखा रहित मुंडित सन्यासी लोग और जटाधारी मौन धारण करने वाले लोग ये भी अपना अपना मोक्ष का साधन उत्तम मानते हैं तथा बतलाते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से विमुख होकर ये कोई भी लोग मोक्ष रूप सिद्ध को नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी अर्थात वेद छह दर्शन शास्त्र आदि के ज्ञाता जानने वाले, ठीक है, ध्यान से देखना, तथा अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण गुड़ी एवं युद्ध कलाओं में निपुण सूरवीर तथा गद्य पद्याति काव्य में निपुण कवि और दान करने वाले दान दाता इत्यादि ये भी सब लोग अपने अपने को जो कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, किंतु आत्म स्वरूप ज्ञान से विहीन अज्ञानवश अभिमान प्रमाद तथा विषयों से विमोहित रहने के कारण ये लोग जिस माया तथा गर्भ से उत्पन्न होते हैं पुनः उसी माया तथा गर्भ में समा जाते हैं। तब उनका सारा अहंकार छूट जाता है और पुनः उत्पन्न होकर पुनः माया में ही लिप्त रहते हैं। अतः कभी इन ज्ञानादि के अभिमानियों को जन्म मरणादि बंधनों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शून्य ब्रह्मांडी योग साधना मार्ग में वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, ईड़ा पिंगला के मार्ग में से नीचे से लेकर ऊपर ब्रह्मांड के भीतर यावत जितने बाएं दाहिने सभी प्रकार के अनहद शब्द और त्रिकुटी से लेकर ऊपर की चोटी के नीचे तक ज्योति आदि सर्व जड़ पदार्थ रूप विकारों को समझकर त्याग दो। अब यहाँ पर सदगुरु क्या कह रहे हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, अनहद की धुनें सुना करते हैं, उन्हें लगता है कि हम सार शब्द सुन रहे हैं, वही गलत फहमी है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, सदगुरु कहते हैं त्याग दो। और ब्रह्मांड शून्य मंडल की सीमा के ऊपर चेतन आत्मसत्ता और चेतन आत्मसत्ता के ऊपर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। अतएव उसको ही अपना परम तत्व स्वरूप समझकर भेदी सतगुरु से लक्ष्य युक्त साधन द्वारा ग्रहण करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझा दिया गया है कि सदगुरु भेदी सदगुरु आपको सरलता से वह ज्ञान नहीं देता है, जब आप काबिलियत में होते हैं तभी वह ज्ञान देता है। साहिब कह रहे हैं
उसी परम तत्व का ज्ञान अपने भेदी गुरु से करो, ठीक है, क्योंकि वह परम प्रभु सर्व जन्म मरणादि दुखों को हरने वाला है, अतः उसको ग्रहण करो। तब उस परमानंद स्वरूप सार शब्द परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव होगा कि उसको वाणी से कह नहीं सकोगे, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। जैसे कोई मूक पुरुष ने गुड़ खाया हो और उससे उसका स्वाद पूछने से वह क्या कहता है, कुछ नहीं। अर्थात यहाँ पर हरि पद शब्द से जन्म मरणादि सर्व दुखहारी से उस सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा को संकेत किया है। इस वाणी से आप लोग समझ गए होंगे सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। अर्थात जो जितनी आत्माएं भटक रही हैं तब तक भटकेंगी जब तक सदगुरु के असली ज्ञान को नहीं समझेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान पाएं और हकीकत को समझ जाएं। कबीर बीजक को असली कबीर बीजक है। आप लोगों को सच्चा ज्ञान कबीर साहब का चाहिए अगर आपको मोक्ष पाना है तो। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे अगली वाणी।